हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट मंडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का सही क्रम क्या था। तो भारत में यूरोपियन कंपनी का जो आगमन हुआ था, इसकी शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने। सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी आई थी, ये आई थी पोर्तुगीज। उसके बाद यहाँ पर आए डच, उसके बाद आए इंग्लिश, और फिर इसके बाद आए डेन्स, और उनके बाद आए सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगर आपसे यहाँ पर कंपनियों के बनने का क्रम पूछे तो यहाँ पर हमारा क्रम होगा पुर्तगाली, फिर उसके बाद बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद बनती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद बनेगी डेन्स, और फिर बनेगी फ्रेंच। अगर हम इनके आने का क्रम देखें तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, और डच आए थे 1605 में, और इंग्लिश कंपनी आई थी 1608 में, और डेन्स आए थे 1616 में, और फ्रेंच आए थे 1664 में। लेकिन अगर इनके बनने का क्रम देखें तो यहाँ पर पुर्तगाली कंपनी तो 1498 में ही बन गई थी जब वास्को डी गामा भारत आए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी और ये भारत आई थी 1608 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1602 में, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके पहले बन गई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बनी थी। डेन्स की बात करें तो डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1616 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली कंपनी आई थी, तो पुर्तगालियों में भी सबसे पहले कौन आए थे, तो इसके बारे में हमें सभी को ही पता होता है। वास्को डी गामा जो है पहले यात्री थे जो भारत आए थे। इन्होंने भारत की खोज की थी या भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगर यहाँ पर बात करें अपने ऑप्शन की, तो कुक ने की थी ऑस्ट्रेलिया की खोज। और जैसा कि हमने देखा, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, और कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। अगर बात करें तस्मान की, तो तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी या तस्मानिया की खोज की थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, 1498। वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया था। केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इस केप ऑफ गुड होप की जो खोज की गई थी, ये बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा की गई थी, जो कि पुर्तगाल से निकले थे भारत की खोज में ही। लेकिन केप ऑफ गुड होप में यहाँ पर इन्होंने समुद्र की तूफानी हवाओं का सामना किया और वापिस यहाँ से लौट गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया था। तो जैसे कि वास्को डी गामा 1498 में आया था, तो किस जहाज से आया था, तो यहां पर हमारा राइट आंसर है साओ गैब्रियल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो जैसे कि यहाँ पर पुर्तगाली कंपनी आई थी सबसे पहले, तो यहाँ पर पुर्तगाली गवर्नर भी आए, कंपनी के गवर्नर आए। उसमें गवर्नरों में आने वाला जो सबसे पहला गवर्नर था, ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ये 1505 में पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर बना, और इसने यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम शांत जल की नीति भी कहते हैं, इसी के तहत फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने हिंद महासागर के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया और यहाँ पे पुर्तगाली सत्ता का विस्तार किया। नेक्स्ट देखते हैं हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद दूसरे पुर्तगाली गवर्नर बने भारत आने वाले। इन्हें कहा जाता है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट किया। इन्होंने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से गोवा को कैप्चर किया, और साथ में ही इन्होंने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया। नेक्स्ट देखते हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने 1530 में
जिस गोवा को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था, इसे ही 1530 में अपनी राजधानी या अपना हेडक्वार्टर बनाया। नेक्स्ट है हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर जिस टाइम पे पुर्तगाली कंपनी बनी थी, इस टाइम पे पुर्तगाल का राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर। इसने बहुत सारी नेविगेशन को प्रमोट किया, इसलिए इसे नेविगेटर की उपाधि दी गई है। और जिस टाइम पे पुर्तगाली कंपनी बनी थी, इस टाइम पे वहां के राजा का नाम था सैमुअल प्रथम, और सैमुअल प्रथम के बेटे ही थे हेनरी द नेविगेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो एक साइड पे हमारे दिए गए हैं नाविक, जिन्हें हम कहते हैं वॉयजर्स, और दूसरी साइड में हमारे दिए गए हैं कंट्रीज कि कौन सा नाविक कहां से आया था। तो जैसे कि वास्को डी गामा दिया गया है, वास्को डी गामा के बारे में सबको ही पता है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, तो यहाँ पर हमारा होगा पुर्तगाल। और क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने की थी अमेरिका की खोज, ये था स्पेन का रहने वाला। नेक्स्ट है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने की थी ऑस्ट्रेलिया की खोज, और कैप्टन कुक थे ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले। नेक्स्ट है तस्मान। तस्मान जिसने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी, तो तस्मान रहने वाले थे हॉलैंड के। यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई? तो जैसे कि वास्को डी गामा आए थे पुर्तगालियों की तरफ से पहली बार 1498 में। 1498 में वो 4 महीने इधर रहे, उसके बाद वो वापस चले गए, पुर्तगाल वापस चले गए, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे कोई भी फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगाई थी। वास्को डी गामा फिर से भारत आते हैं, दूसरी बार भारत की यात्रा करते हैं 1502 में, और इसी बार दूसरी यात्रा के दौरान 1503 में कोचीन में अपनी पहली पुर्तगाली फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। इस टाइम पे जो भारत में जिसका शासन था वो थे मुगल बादशाह अकबर, लेकिन ब्रिटेन में किसका शासन था? तो वहां पर रानी एलिजाबेथ का शासन था, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों के लिए एक चार्टर ग्रांट किया था कि आप 15 साल तक जो है भारत में जाकर के व्यापार करें, और व्यापार के ऊपर आपका एक अधिकार होगा। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 1608 में, उससे पहले 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में। तो फिर जब 1608 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, तो इस टाइम पे यहाँ के राजा बदल चुके होते हैं, और यहाँ पर अकबर के बेटे जहांगीर यहाँ के राजा होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो इसमें हमारा राइट आंसर है मसूलीपट्टनम। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत में इन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ पे लगाया, तो उसका आंसर आएगा सूरत। सूरत में इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई थी, ये लगाई थी 1613 में, लेकिन मसूलीपट्टनम में इनकी जो फैक्ट्री लगी थी, ये लगी थी 1611 में। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ पे लगा था, तो उसका आंसर भी होगा मसूलीपट्टनम ही। और अगर पूछा जाए कि साउथ इंडिया में इनका पहला कारखाना कहाँ पे लगा था, तो वो भी होगा मसूलीपट्टनम ही।